जय श्री राम प्रेमी भक्तों। अजपा जाप निरंतरता से कैसे करें, इससे ही परमात्मा का दर्शन होगा। भक्तों, बहुत अच्छा प्रसंग है और बहुत ही सर्वोत्तम है। बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे भक्तों, वास्तव में ही अजपा जाप सर्वश्रेष्ठ है। अब इसमें यह संत बता रहे हैं कि निरंतरता से कैसे करें जिससे हमें परमात्मा का दर्शन हो जाए। भक्तों, निरंतरता कहते हैं लगातार के लिए, और श्री कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं कि मुझे जो भक्त निरंतरता से भजता है मैं उसी का हो जाता हूँ। तो हमें संत ये समझा रहे हैं कि निरंतरता हमारे अंदर किस चीज़ की है। तो हमें ये समझना होगा कि निरंतरता हमारे शरीर में केवल प्राणों की है, श्वासों की है। क्योंकि श्वास ही ऐसी चीज़ है हमारे अंदर जो निरंतर लगातार हर समय चलते रहते हैं, रुकते ही नहीं हैं। जीवन भर चलते हैं, रुक जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। तो हमें यह तो समझ में आ गया कि निरंतर हमारे अंदर केवल और केवल प्राण शक्ति है। लेकिन हमारे संतों ने उसे ये भी बताया कि यही अजपा जाप है, इसी को अजपा जाप का नाम दिया। लेकिन हम उस निरंतरता के साथ, अजपा जाप के साथ कैसे जुड़े? भक्तों, एकदम से नहीं जुड़ा जा सकता, क्योंकि हमने ऊपर छत पे जाना है तो पहले एक सीढ़ी, फिर दो सीढ़ी, फिर तीन सीढ़ी, फिर चार सीढ़ी, ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के ही जाना होगा। अगर हमें पता भी लग गया कि हमारे शरीर में जो निरंतरता है वो केवल श्वासों की है, प्राणों की है, उससे हम जुड़ जाएं, लेकिन आप जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि एकदम से चार छह सीढ़ी छलांग के आप चढ़ नहीं सकते। गिर जाओगे, चोट लग जाओगी और हो सकता है आपकी श्वास भी बंद हो जाए। तो इसलिए संतों ने हमें इशारा करके समझाया है कि पहले आप वाणी से जाप करो। जब आप वाणी से जाप करेंगे तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा उसके अंदर भी निरंतरता आ जाएगी, और वो आपका वाणी का जो जाप है, जैसे राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, इसमें निरंतरता नहीं आएगी। लेकिन हमारी जो अगली सीढ़ी है वह है हमारी उपांशु जाप की है, यानी कि हम उससे आगे जब समय हो जाएगा, जब परमात्मा कृपा करेगा तो उस जाप को छुटा करके और हमें उपांशु पे ले आएगा, जो कि होठों के द्वारा होता है। तो उस पे हम जब धीरे धीरे अपने अभ्यास को ले जाएंगे तो वह भी एक दिन अपने आप छूट जाएगा। फिर हमें मानसिक जाप करना होगा। मानसिक जाप करते करते प्रभु कृपा करेंगे तो वह मानसिक जाप भी हमारा छूट जाएगा। तो ये तीन सीढ़ियाँ हैं हमारी जाप, मतलब उपांशु, मानसिक। उसके बाद फिर हमारा प्राण जप आता है, जो श्वासों के द्वारा होता है, उसी को अजपा जाप कहते हैं। और इसी को हमें निरंतरता में लाना है। निरंतरता में तो वो है, श्वास तो चल रही है, लेकिन हम उसके साथ कैसे जुड़ें? तो उसके साथ जुड़ने के लिए हमें मन का सहारा लेना पड़ेगा। मन का सहारा लेंगे हम तो मन को श्वास से जोड़ना होगा। तो उसके लिए हमारे संतों ने अजपा जाप के साथ निरंतरता लाने के लिए हमें एक इशारा दिया है कि जिस नाम पर हमारी श्रद्धा हो, विश्वास हो, चाहे राम पर है, चाहे कृष्ण पर है, चाहे शिव पर है, चाहे दुर्गा पर है, किसी भी नाम में जहाँ हमारा विश्वास है, जहाँ हमारी श्रद्धा है, उसको आप श्वास से जोड़ दें। वैसे तो हमारे संतों ने, हमारे जो धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है वह सोहंग बताया है, क्योंकि
सोहंग की प्राकृतिक ध्वनि हमारे अंदर से निकलती है। जब ऊपर श्वास लेते हैं तो सो की आवाज़ होती है हमारे श्वास के अंदर, और जब श्वास छोड़ते हैं तो हंग की आवाज़ होती है श्वास के अंदर। इसलिए उन्होंने सोहंग का इशारा दिया, और जब उसको उलटते हैं तो हंस हो जाता है। और हंस नाम का ही प्राण है हमारे अंदर, जो हर समय हमें शक्ति दे रहा है, हमें जीवित रख रहा है। तो इसके लिए हम उसका सहारा भी ले सकते हैं। तो ज़्यादातर संत तो सोहंग का ही सहारा लेते हैं, लेकिन अगर आपका वहाँ विश्वास नहीं टिकता है तो आप किसी भी नाम का सहारा ले सकते हैं जिस पर आपकी श्रद्धा है या आपका विश्वास है। तो जब हम श्वासों के साथ सोहंग को जोड़ देंगे या किसी भी नाम को जोड़ देंगे, श्वास ऊपर गई राम, नीचे आई राम, ऊपर गई कृष्ण, नीचे गई कृष्ण, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो सोहंग है वह प्राकृतिक है, वह जल्दी से उसके साथ जुड़ जाता है। और जब जुड़ जाता है तो एक समय ऐसा आता है, अभ्यास के द्वारा हम हर समय उसे कर सकते हैं। हम उसको बाथरूम में भी कर सकते हैं, क्योंकि वह जो हमारा श्वासों का जाप है वह तो चलता ही रहता है, वह रुकता ही नहीं है। लेकिन हमने उसको, मन को सोहंग के द्वारा या राम के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, शिव के द्वारा उसको, मन को जोड़ना है उससे। अगर हम उसको जोड़ देंगे तो उसमें निरंतरता आ जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि मन उसको छोड़ नहीं सकता है। किसी भी चीज़ की जब हमें आदत पड़ जाती है तो वह जल्दी से छूटती नहीं है। ऐसे ही हमारा ये राम नाम है, कृष्ण नाम है, शिव नाम है, ओम नाम है या हंस नाम है, जब हम मन से और श्वास के साथ जोड़ देंगे तो उसके अंदर निरंतरता आ जाएगी। और धीरे 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 जैसे जैसे निरंतरता आएगी, आपके काम बनने लगेंगे, आपकी बीमारियां कम होने लगेंगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका मन अशांत रहता है, आपके मन में शांति आने लगेगी। और जब अच्छी तरह से, पूरी तरह से निरंतरता आ जाएगी तो यह जाप आपका छूट जाएगा और यह अनहद पर पहुंच जाएगा। और जब अनहद पर पहुंच जाएगा तो अनहद की झंकार को जब सुनेगा तो उसके अंदर से एक शब्द निकलता है। उस शब्द से जब हमारी सुरती जुड़ जाती है तो परमात्मा का दर्शन होता है। तो भक्तों, ये अजपा जाप से ही आप वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ आपको पहुँचना है। आपकी मंजिल मिलेगी आपको केवल और केवल अजपा जाप से। पहले आप इसको निरंतरता में लाएं, फिर आपको आगे का रास्ता अपने आप मिलेगा। और जब आपको रास्ता मिलेगा तो उस रास्ते पर आप चलते रहें। चलते चलते आपको भगवान का दर्शन होगा और आप वहाँ पहुँचेंगे, आपको वह प्राप्त होगा जो आपको चाहिए, जिसलिए परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर दिया है। क्योंकि मनुष्य शरीर केवल और केवल इसीलिए ही दिया है कि आप परमात्मा का दर्शन करें, परमात्मा से जुड़ें और दुख और सुख से, हानि लाभ से, जीवन मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाए। तो बंधुओं, आशा करते हैं आप इसे ध्यान से सुनेंगे और सुन करके अपने जीवन में उतारेंगे और अपना कल्याण करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।